क्या होगा जब एक राजा भाग्य को मात देने की कोशिश करता है लेकिन मौत उसी से खेल खेल जाती है? आइए जानते हैं आज की कहानी द टाइगर किंग में। एक जमाने की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से राज्य प्रतिबंधपुरम का एक राजा था। दुनिया उसे द टाइगर किंग के नाम से जानती थी। लेकिन ये नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो उसके जन्म के दिन शुरू होती है और उसकी मौत के साथ खत्म होती है। सुनिएगा, एक कहानी जो सत्ता, घमंड और किस्मत के अजीब खेल को दिखाती है। रात का समय था। एक नई रोशनी इस दुनिया में आई। प्रतिबंधपुरम के राजमहल में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, ज्योतिषियों ने उसका भविष्य देखना शुरू किया और उन्होंने जो कहा वो सुनकर सब लोग हिल गए। ज्योतिषियों ने घोषणा की, ये बच्चा एक दिन राजा बनेगा, लेकिन उसकी मौत एक बाघ के हाथ होगी। ये सुनकर सब लोग डर गए। इतनी बड़ी भविष्यवाणी! लेकिन उससे भी अजीब तब हुआ जब वो 10 दिन का शिशु बोल उठा। हाँ, आपने सही सुना। बच्चे ने बोला कि मैं नहीं, वो बाघ मेरे से बचकर रहे। सब समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, शायद किस्मत खुद अपने मुंह से बोल रही है। समय बीता, बच्चा जवान हुआ और प्रतिबंधपुरम का महाराजा बन गया। राजा बनने के बाद उसे ये भविष्यवाणी याद रही। उसने ठान लिया कि वो भाग्य को झूठा साबित करेगा। उसने आदेश दिया, इस राज्य के सारे बाघ मेरे हैं। अगर कोई और शिकार करेगा तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और फिर शुरू हुआ बाघों का शिकार। राजा लगातार बाघ मारने लगा। पहला बाघ मारने के बाद उसने ज्योतिषी से पूछा, अब क्या कहते हो? टाइगर खत्म, भविष्य भी खत्म। ज्योतिषी मुस्कुराया और धीरे से बोला, महाराज, आप 99 बाघ तक मार सकते हैं, लेकिन 100वें बाघ से सावधान रहिए। वही आपकी मौत का कारण बनेगा। राजा हंस पड़ा, मैं 100वें बाघ को भी धूल चटा दूंगा। मैं अपनी मौत के शत्रु बाघ को खत्म कर दूंगा। जब तक 100 बाघों को मार न लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। और इस तरह शुरू हुआ उसका खूनी सफर। दिन, महीने, साल बीतते गए। राजा एक एक करके बाघों को मारने लगा। जंगलों में जाकर बंदूक उठाकर एक के बाद एक शिकार करता। हर बाघ की मौत के साथ उसे लगता, अब मैं अमर हो गया हूं। पर एक समस्या थी। प्रतिबंधपुरम एक छोटा राज्य था। जंगल में इतने बाघ थे ही नहीं जितने राजा चाहते थे। और एक समय आया जब उसके राज्य के सारे बाघ खत्म हो गए। लोगों की जान बाघ से कम, राजा के गुस्से से ज्यादा खतरे में थी। अगर किसी ने एक भी बाघ छिपाया तो उनकी खैर नहीं थी। अब राजा के पास नया प्लान था। राजा ने शादी भी एक कैलकुलेशन से की। उसने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से विवाह किया जहां बाघों की कमी न हो। शादी भी सिर्फ शिकार के लिए। और फिर हर दौरा, हर शिकार उसने बाघों की गिनती बढ़ाता गया। जब भी ससुराल जाता, वहां 5-6 बाघ गोली का शिकार बन जाते। आखिरकार उसने 99 बाघों को मार गिराया। बस एक और बचा था और राजा ने कहा, जब तक मैं 100वां बाघ नहीं मारूंगा, चैन से सांस नहीं लूंगा। पूरे राज्य में डंका बज गया। महाराजा ने 99 बाघों का खात्मा कर दिया है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, मुझे मौत का डर सिर्फ एक बाघ से है, तो मैं सारे बाघ ही खत्म कर दूंगा। अब सिर्फ एक बाघ बाकी था। राजा चैन से सो नहीं पाता था। उसके लिए जैसे मौत एक कदम दूर खड़ी थी। एक दिन खबर मिली कि एक जंगल में एक बूढ़ा, कमजोर बाघ दिखा है। महाराजा ने अपनी बंदूक उठाई और अपनी सेना के साथ शिकार पर निकल पड़े। जंगल का माहौल खौफनाक था। राजा ने निशाना लगाया, गोली चलाई और बाघ जमीन पर गिर गया। राजा चिल्लाया, 100वां बाघ भी खत्म। अब किस्मत भी मुझे नहीं हरा सकती। फिर राजा ने ऐलान कर दिया, अब मैं मौत को हरा चुका हूं। 100 बाघ। ज्योतिषियों की बात झूठी थी, लेकिन असली सच कुछ और ही था। राजा की गोली निशाने से चूक गई थी, उसकी गोली लगी ही नहीं थी। बाघ मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश हुआ था। डर के मारे सिपाही ने छुपके उस बाघ को मार दिया ताकि राजा को पता न चले। इसका मतलब हुआ राजा ने सिर्फ 99 बाघ ही मारे थे, लेकिन राजा को लगा कि उसने किस्मत को हरा दिया है। दिन बीते। एक दिन राजा अपने बेटे के 3रे जन्मदिन पर बाजार गया। वहां उसने एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना बाघ खरीदा। राजा ने सोचा, क्या तोहफा है, मेरे बेटे के लिए बाघ का खिलौना, और मुझे ये याद दिलाने के लिए कि मैं असली बाघों को हरा चुका हूं।
एक दिन राजा अपने बेटे के साथ उस खिलौने के बाग से खेलने लगा, लेकिन वो खिलौना खुरदुरा था। उसमें एक छोटा सा लकड़ी का कांटा निकला हुआ था और खेलते खेलते वो महाराजा के हाथ में घुस गया। पहले तो राजा ने उसे नजरअंदाज किया, पर धीरे धीरे वो घाव बड़ा होता गया। इन्फेक्शन फैल गया। सर्जन बुलाए गए, ऑपरेशन हुआ, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। उस छोटे से कांटे से इन्फेक्शन हुआ और कुछ ही दिनों में राजा मर गया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हुई। राजा की मौत एक बाघ के हाथ हुई, पर वो बाघ असली जंगल का नहीं बल्कि एक खिलौना बाघ था। इस कहानी का मकसद एकदम साफ है, इंसान कितना भी घमंडी क्यों ना हो, किस्मत से कभी नहीं बच सकता। प्रकृति के खिलाफ लड़ाई खुद के खिलाफ लड़ाई होती है, और राजाओं के शौक और जुनून अक्सर उनकी बर्बादी बन जाते हैं। द टाइगर किंग उन शासकों का प्रतीक है जो सिर्फ शिकार और शान दिखाने में लगे रहे, प्रजा की चिंता नहीं की। द टाइगर किंग सोचता था कि वो मौत से बच सकता है, लेकिन मौत तो उसके लिए एक खिलौने के रूप में छिपी बैठी थी। आखिर में मौत जीत गई और राजा की कहानी बन गई एक मिसाल कि इंसान कितना भी शक्तिशाली हो, अपनी किस्मत के आगे कभी नहीं जीत सकता। और इस तरह महाराजा प्रतिबंधपुरम की कहानी खत्म होती है। उसने सोचा था कि किस्मत को हरा देगा, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला जिसे वो कभी समझ भी नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी द टाइगर किंग की कहानी, एक ऐसे राजा की जो अपने ही नसीब से बच नहीं पाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली दिलचस्प कहानी आपसे मिस ना हो। कमेंट्स में बताएं द टाइगर किंग की कहानी का सबसे शॉकिंग मोमेंट आपके लिए कौन सा था।